इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ये एविडेंट है पीडब्ल्यूसी की एक रिसेंट रिपोर्ट से, जिसने फोरकास्ट किया है कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स के नंबर्स 2028-29 तक पहुंच जाएंगे 200 मिलियन तक 15% CAGR के साथ। इसलिए मार्केट में इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स भरे पड़े हैं, जिसमें सभी लीडिंग बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs और डिजिटल लेंडर्स भी शामिल हैं। आप में से बहुत लोग अभी क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे होंगे, लेकिन उसके पहले ये क्रूशियल है कि आप इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फंक्शनैलिटीज और स्पेसिफिक डोमेन में सही जानकारी लीजिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्रेडिट कार्ड्स के बेसिक्स, बेनिफिट्स, टाइप्स, सावधानियां और आपके लिए सही कार्ड चूज करने का तरीका। वीडियो बहुत रिसोर्सफुल होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड एक छोटा प्लास्टिक या मेटल का कार्ड होता है जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। इसके द्वारा आप पैसे क्रेडिट में या उधार ले सकते हैं किसी भी मर्चेंट के यहाँ गुड्स एंड सर्विस के लिए जो इस कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। आपको कार्ड के स्टेटमेंट साइकिल के ड्यू डेट का टोटल आउटस्टैंडिंग पे करना होता है या एटलीस्ट जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको पे करना होता है। ये ड्यू डेट आपका क्रेडिट फ्री पीरियड होता है, यानी वो समय जब आप बिना किसी इंटरेस्ट या ब्याज के क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं। लेकिन इस फ्री क्रेडिट पीरियड के बाद क्रेडिट कार्ड इशुअर आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हेवी इंटरेस्ट चार्जेस करता है। इस प्रोसेस को हम आगे समझते हैं। हाउ डज अ क्रेडिट कार्ड वर्क? जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो वो एक ट्रांजैक्शन अमाउंट चार्ज होता है आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। हर महीने आपको एक स्टेटमेंट भेजा जाता है जिसमें आपके परचेजेस, फीस मिला के टोटल ड्यू अमाउंट मेंशन रहता है, जिसकी पेमेंट की डेडलाइन होती है। अगर आप हेवी इंटरेस्ट चार्जेस के साथ लेट फाइन से बचना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट पे करना होगा ड्यू डेट के पहले। अगर आप इंटायर अमाउंट को ड्यू डेट के पहले पे कर देंगे तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करेंगे तो आपको हाई इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा, जो अगले स्टेटमेंट साइकिल में ऐड होकर आएगा। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स डिफर करते हैं अलग अलग कार्ड इश्यूअर्स के हिसाब से और टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड के हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्रेडिट कार्ड के एनुअल इंटरेस्ट रेट्स को केयरफुली ध्यान दें। क्रेडिट कार्ड बेसिक्स। तो अब आइए हम क्रेडिट कार्ड बेसिक्स को समझते हैं। क्रेडिट लिमिट, ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड में यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इशुअर आपको एक क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन करता है आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर, जो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट स्कोर पर। हमें ओवर लिमिट चार्जेस से बचने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट लिमिट के अंदर यूज करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड बैलेंस, ये वो टोटल अमाउंट है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड में यूज कर चुके हैं। इसमें सभी प्रकार की खरीदारी या क्रेडिट कार्ड के अन्य ट्रांजैक्शंस, फीस या कोई कैश एडवांस या इंटरेस्ट चार्जेस भी शामिल होते हैं। बिलिंग साइकिल, क्रेडिट कार्ड इशुअर्स एक 30 डेज की बिलिंग साइकिल को फॉलो करते हैं। ये बिलिंग साइकिल दो बिलिंग स्टेटमेंट के बीच के 30 डेज का पीरियड होता है। स्टेटमेंट डेट कार्ड इशुअर के हिसाब से डिफर हो सकती है। मिनिमम अमाउंट ड्यू, ये एक मिनिमम पेमेंट होता है जो आपको करना होता है लेट फीस को अवॉइड करने के लिए। ये एक छोटा परसेंटेज होता है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग या अगर कोई EMI हो तो उसका। आपके मंथली क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में मिनिमम ड्यू अमाउंट लिखा होता है और ये एडवाइजेबल है कि आप अपने मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करें। ऐसा नहीं करने पर आपको लेट पेमेंट चार्जेस पे करना होगा और ये क्रेडिट स्कोर के लिए नेगेटिव इंपैक्ट साबित होता है। इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट डिफर करता है कार्ड इशुअर के हिसाब से। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। ये इंटरेस्ट रेट 50% पर एनम भी जा सकता है। क्रेडिट कार्ड इशुअर्स यूज करते हैं एनुअल परसेंटेज रेट APR और मंथली परसेंटेज रेट MPR क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट में इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए। APR से ईयरली इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड ड्यूज पर, वहीं MPR अप्लाई होता है मंथली ड्यूज को कैलकुलेट करने के लिए। क्रेडिट कार्ड इशुअर्स इंटरेस्ट कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। नंबर of days from the date of transaction into outstanding dues into interest rates per month into 12 month by 365. फीस एंड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड के कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं। इन सभी कॉस्ट को जानने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड का टर्म्स एंड कंडीशन बहुत केयरफुली पढ़ना चाहिए। ये फीस एंड चार्जेस कार्ड टू कार्ड वेरी करता है, जैसे ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी, ओवर लिमिट चार्जेस, कार्ड रिप्लेसमेंट फीस, कैश एडवांस चार्जेस और EMI कन्वर्जन फीस। क्रेडिट कार्ड बेनिफिट्स, क्रेडिट कार्ड एक रेंज ऑफ बेनिफिट्स देते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को एनहांस कर देता है। क्रेडिट कार्ड जहां आपके कैश को कैरी करने में और बचाने का माध्यम है, वहीं एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसीज में। आइए देखते हैं क्या खास बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के। बिल्डिंग क्रेडिट हिस्ट्री, एक क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली यूज करने से एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री डेवलप होता है और इंप्रूव करता है इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट स्कोर। हम ये क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं समय से पेमेंट करने से और क्रेडिट बैलेंस को अपने क्रेडिट लिमिट से कम यूज करने से। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स, बहुत से क्रेडिट कार्ड्स रिवॉर्ड प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जिनमें आप हर खरीदारी से पॉइंट्स, कैशबैक्स और बेटर बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रैवल, मर्चेंडाइज या कैश में भी रिडीम कर सकते हैं।
कन्वीनियंस, क्रेडिट कार्ड वाइडली एक्सेप्टेड होते हैं जो हमें परचेज करने का एक कन्वीनियंट ऑप्शन देते हैं। साथ ही क्रेडिट कार्ड यूज करने का दूसरा कन्वीनियंस है हम कैश को कैरी करने के रिस्क से बच जाते हैं। इमरजेंसी फंड्स, क्रेडिट कार्ड एक सेफ्टी नेट की तरह सर्व करते हैं इमरजेंसीज में, खास करके जब आपके पास इमीडिएट कैश की व्यवस्था नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगा किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस या अर्जेंट सिचुएशन को फाइनेंशियली मैनेज करने में। मैनेजिंग योर क्रेडिट कार्ड रिस्पॉन्सिबली, अपने क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस और सुविधाओं या बेनिफिट्स का बहुत वाइजली और रिस्पॉन्सिबली आपको ख्याल रखना चाहिए। डू अ रियलिटी चेक ऑन योर स्पेंडिंग हैबिट्स एंड फाइनेंसेस। क्रेडिट कार्ड कन्वीनियंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले आप ये डिसाइड करिए कि क्या आपको सही में क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट है या नहीं। क्या आप स्पेंडर या सेवर हैं? क्या आप एक इंपल्सिव स्पेंडर हैं? ये क्रूशियल क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको एक क्रेडिट कार्ड की वाकई जरूरत है, और यदि है तो वो कौन सा कार्ड है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंपल्सिव स्पेंडर हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके एक्सपेंसेस को शूट अप कर देगा, यानी ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, बल्कि आपको एक प्रीपेड या डेबिट कार्ड रखना चाहिए। Ascertain if you can pay off the outstanding every month। क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले आप ये एनालाइज करिए कि दूसरे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे लोन्स का रिपेमेंट करने में आप कितना रेगुलर हैं। ये रिपेमेंट एटीट्यूड एक सिमुलेशन की तरह है कि आप क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग को हर महीने रेगुलरली पे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जहां होम लोन 8 to 9% एनुअल इंटरेस्ट रेट में मिलता है, वहीं क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 30 to 50% तक हो सकता है, जो कि हाईएस्ट लोन इंस्ट्रूमेंट है। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स में लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, जो एक खतरनाक नेगेटिव कंपाउंडिंग इफेक्ट करेगा। आइए इसको क्रेडिट कार्ड ईएमआई कैलकुलेटर के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका क्रेडिट कार्ड जिसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% है और 5 लाख की क्रेडिट लिमिट है जिसको आप पूरा यूज कर लेते हैं, तो सिर्फ एक साल में इसका इंटरेस्ट हो जाएगा अराउंड 85,000 रुपीज, और नेक्स्ट 5 इयर्स में नेगेटिव कंपाउंडिंग से 5 लाख का लोन इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा 4,70,000 रुपए। मेक टाइमली पेमेंट शेड्यूल। लेट फीस या क्रेडिट स्कोर के संभावित नुकसान से बचने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइमली पे करें। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स के लिए एक ऑटोमेटेड पेमेंट शेड्यूल को सेटअप करिए, जिससे आप कोई भी पेमेंट डेडलाइंस मिस नहीं करेंगे। मेंटेन लो क्रेडिट बैलेंसेस। हमेशा लो क्रेडिट बैलेंस मेंटेन कीजिए। क्रेडिट लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर देने से आपका क्रेडिट स्कोर घट जाता है और आपको हाई इंटरेस्ट चार्जेस भी बियर करना पड़ सकता है। अवॉइड अननेसेसरी डेट। क्रेडिट कार्ड को यूज करने का डिसिप्लिन्ड अप्रोच फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग होता है। क्रेडिट कार्ड को मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट तक कभी इस्तेमाल मत करिए। क्रेडिट कार्ड के बैलेंस का आइडियली कितना यूटिलाइजेशन करना चाहिए, इसे हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो कहते हैं, जो आपके क्रेडिट लिमिट का 30% होना चाहिए। यानी आपको क्रेडिट कार्ड के असाइन क्रेडिट लिमिट का मैक्सिमम 30% ही आइडियली यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे अगर आपका क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपए, तो आपको इसका 30% यानी 1.5 लाख रुपए ही ऑप्टिमली यूज करना चाहिए। मॉनिटर योर स्टेटमेंट। एज अ गुड फाइनेंशियल हैबिट, अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करिए और कोई भी एरर या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन को चेक करिए, और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो अपने कार्ड इश्यूअर से तुरंत रूल आउट करिए। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत टाइप के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं जो हमें अपने स्पेसिफिक लाइफस्टाइल नीड्स के हिसाब से लेना चाहिए। आइए देखते हैं वो कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स हैं। कैशबैक क्रेडिट कार्ड्स। इन कार्ड से आप अपने स्पेंडिंग्स का एक परसेंटेज अर्न कर सकते हैं। फ्लैट रेट कैशबैक कार्ड्स एक कंसिस्टेंट कैशबैक रेट ऑफर करते हैं सभी परचेजेस पर। वहीं टायर्ड कैशबैक कार्ड्स के रेट्स वेरी करते हैं परचेजेस कैटेगरीज के हिसाब से, जैसे कैशबैक एसबीआई कार्ड, एचएसबीसी कैशबैक कार्ड एक्सेट्रा। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स। इन कार्ड्स की कोई एनुअल फीस या ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं होते। कुछ लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स अट्रैक्टिव ऑफर्स और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स के साथ भी आते हैं, जैसे एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड, एचएसबीसी वीजा प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, इंडसइंड लेजेंड क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड। इन कार्ड्स में स्पेंड बेस्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें आप कैश या उनके कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स अपने पॉइंट से पे करना अलाउ कर देते हैं रिसेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, जैसे एसबीआई सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक एटलस क्रेडिट कार्ड, बॉब कार्ड इटर्ना क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स। ये कार्ड्स फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए डिजाइन है, जो ट्रैवल रिलेटेड परचेजेस के लिए बेहतरीन रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफर करता है, जिन्हें हम फ्यूचर ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए रिडीम कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ट्रैवल ओरिएंटेड क्रेडिट कार्ड्स बहुत पसंद हैं। अगर सही से प्लान करें तो आप इन रिवॉर्ड पॉइंट से अपनी एक इंटरनेशनल फैमिली वेकेशन प्लान कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। एग्जांपल है आईडीएफसी वाओ क्रेडिट कार्ड, आरबीएल बैंक वर्ल्ड सफारी क्रेडिट कार्ड, इंटरमाइज एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। अगर आप ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स। ये कार्ड्स अपने पार्टनर पेट्रोल स्टेशन से फ्यूल परचेजेस करने पर रिवॉर्ड्स या कैशबैक ऑफर करते हैं। साथ में ये फ्यूल सरचार्ज वेवर भी ऑफर करते हैं, जैसे इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल कोलो क्रेडिट कार्ड, एसबीआई बीपीसीएल फ्यूल क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड्स किसी स्पेसिफिक ब्रांड के साथ एसोसिएटेड होते हैं और उस स्पेसिफिक ब्रांड में एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स या रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं,
जैसे स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, मैरियट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, IRCTC SBI क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, ये प्रीमियम कैटेगरी कार्ड इश्यूअर्स के बेस्ट ऑफर्ड कार्ड्स होते हैं जो लग्जरी पर्क्स ऑफर करते हैं, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सेस, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, डेडिकेटेड कंसियर्ज सर्विसेज और एक्सक्लूसिव डाइनिंग डिस्काउंट्स। इन लग्जरी सर्विसेज के लिए ये प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हाई एनुअल फीस चार्ज करते हैं और इसलिए इन कार्ड्स की स्ट्रिंजेंट इश्यूइंग क्राइटेरिया होता है। जनरली इश्यूअर्स इन कार्ड्स को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs को टारगेट करते हैं, जैसे एक्सिस बैंक रिजर्व क्रेडिट कार्ड जिसका एनुअल फीस है 60,000 प्लस 18% GST, और अल्ट्रा प्रीमियम अमेरिकन एक्सप्रेस सेंचुरियन और द ब्लैक कार्ड जिसका इंडिया में ज्वाइनिंग फीस है 8,26,000 रुपए और एनुअल फीस है 3.25 लाख रुपए। चूजिंग द राइट क्रेडिट कार्ड, मार्केट में इन सैकड़ों क्रेडिट कार्ड में से आपको अपने लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड चूज करना एक चैलेंजिंग काम है, तो अपने लिए राइट क्रेडिट कार्ड को चूज करने के लिए इन की पॉइंट्स को कंसिडर करिए। एसेस योर नीड्स, अपने स्पेसिफिक नीड्स को पहले इवैल्यूएट करिए और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को शॉर्टलिस्ट करिए। क्या आप एक फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, एक मूवी बफ हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं या कैशबैक पसंद करते हैं? आपकी हर एक स्पेसिफिक नीड के लिए एक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, इसलिए केयरफुली इवैल्यूएट करिए कैसे एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कार्ड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है और आप इस कार्ड से अच्छी सेविंग कर सकते हैं। कंपेयर ऑफर्स, सभी क्रेडिट कार्ड के डील्स एंड ऑफर्स को कंपेयर करिए और केयरफुली रिव्यू करिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे फीस, रिवॉर्ड प्रोग्राम्स और इंसेंटिव्स। फॉर एग्जांपल, कुछ कार्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट्स ऑफर करते हैं। अगर आप मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप लीजिए मूवी ऑफर वाले कार्ड जिसमें बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स मिलते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो ट्रैवल बेस्ड कार्ड्स लीजिए। वहीं आप को ब्रांडेड कार्ड्स भी कंसीडर कर सकते हैं जो रेगुलर डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं टॉप ब्रांड्स पर, जैसे स्पेसिफिक होटल, एयरलाइंस या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड्स आप चूज कर सकते हैं। रीड टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली, किसी क्रेडिट कार्ड को फाइनलाइज करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को केयरफुली एग्जामिन करिए। आपको खासकर उस क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस, लेट फीस, इंटरेस्ट रेट्स और रिवॉर्ड रिडेम्पशन पॉलिसी को ध्यान से कंसीडर करना है। चेक योर क्रेडिट स्कोर, एक खराब क्रेडिट स्कोर से आपको कोई भी अच्छे फीचर वाले क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। वहीं 800 प्लस का हाई क्रेडिट स्कोर आपको बेस्ट फीचर कार्ड्स को एक्वायर करने का रास्ता खोल देता है। तो किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने से पहले अपने क्रेडिट स्कोर को जरूर चेक कर लें कि आप किन कार्ड्स के लिए एलिजिबल हैं। किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने में एक हार्ड इंक्वायरी जनरेट होती है क्रेडिट ब्यूरो से, जो आपके क्रेडिट स्कोर को भी अफेक्ट कर सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट गाइड फॉर क्रेडिट कार्ड सिलेक्शन का ये कंटेंट प्रोडक्टिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हैव अ गुड फाइनेंशियल हेल्थ। नमस्कार।